तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और इसको एक और नाम से जाना जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। और क्योंकि ये ग्लास का ही बना होता है इसलिए इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसका थोड़ा सा रे डायग्राम देख लेते हैं। इसका रे डायग्राम एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है ना। और माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट की बड़ी विजुअल एंगल बनाना, ये इसका काम होता है। और ये सिंपल है, तो सिंपल का मतलब होगा उसमें एक ही लेंस यूज़ होगा, एक सिंगल लेंस यूज़ होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंगल लेंस से पढ़ेंगे। इसके सामने ये एक प्रिंसिपल एक्सिस गई हुई है। प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो लेंस को बीच में डिवाइड करते हुए जाती है, पर पासिंग परपेंडिकुलर टू द लेंस। इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, इसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं, मतलब इसकी कुछ हाइट मान लेते हैं ए बी इसकी हाइट है। ठीक है, अब इससे इमेज मिलेगी, मैग्नीफाइड इमेज इसी से तो देगा ये। तो इसके लिए एक रे हम पास करेंगे जो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो रे होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस कहाँ से पास होती है, इट पासेस फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो पासेस फ्रॉम द फोकस पॉइंट, देयरफॉर दिस इज द फोकस पॉइंट। ये फोकस पॉइंट हो जाता है, ये फोकस पॉइंट हो गया। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि इमेज तो हम लोगों को यहाँ मिल जाएगी, मिलनी भी चाहिए, है ना। लेकिन फोकस पॉइंट पर हमको इमेज लेंस के द्वारा तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर हो। मतलब जब रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, तभी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट पर हमको इमेज देती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो रखा नहीं है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होने की वजह से जो रे जाएगी वो तो फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेकिन इमेज हमको फोकस पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फोकस पे इमेज अगर नहीं मिलेगी तो क्या करें, हमको इमेज चाहिए। तो हम अभी फ़िलहाल तो हमने एक ही रे पास की है, इमेज तो हमको दो रे से मिलती है ना, तो हमको सेकंड रे भी चाहिए। सेकंड रे हम ये जो पॉइंट आप देख रही हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर ओ। ऑप्टिकल सेंटर की खास बात ये होती है कि यहाँ से पास होने वाली जो रे होती है उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता। मतलब देर वो क्या होती है, बिल्कुल सीधा निकल जाती है, विदाउट डेविएशन निकल जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक रे पास कराते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी ये। अब देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट रे एंड दिस इज़ द सेकंड रे। इन दोनों रेस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि ये रेस एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। और पैरेलल जाने वाली रेस हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो जा करके इनफाइनाइट पर मिलती हैं, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे मिलती हैं। और अगर वो इनफाइनाइट पर मिलती हैं तो इनफाइनाइट पर हमको ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। अगर इनफाइनाइट पर इमेज मिलेगी तो इमेज मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको इमेज चाहिए अपने नज़दीक, आँखों के नज़दीक, और इमेज हमको मिल कहाँ रही है, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर इमेज मिलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो हमको इमेज यहाँ से नहीं मिलेगी। ठीक है, सीधा सा कहने का हमारा मतलब ये है कि हमको इमेज यहाँ पर फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं मिलेगी, मिलेगी तो, बट फाइनाइट डिस्टेंस पे ना मिलने की वजह से इसका काम बेकार हो गया। अब हमको इसकी इमेज अगर ज़बरदस्ती लेनी है, हमको चाहिए इमेज देखनी है, तो हमको क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, इस रे को पीछे बढ़ाते हैं और इस रे को पीछे बढ़ाते हैं, और इसको पीछे बढ़ाते हैं। और ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे, टच करेंगे, वहाँ पर हमको एक इमेज मिलेगी। इस इमेज का नाम होगा ए डैश बी डैश। ये जो इमेज होगी वो उसकी खास बात क्या है, पहली बात तो ये रियलिटी में नहीं बनी है, मतलब रेस के एक्चुअल मिलने की वजह से नहीं बनी है, बल्कि रेस को मिलाने की वजह से मिली बनी है इमेज। हमने रेस को पीछे ले गए हैं, उसको मिलाया है, तभी जा कर के हमको ये इमेज मिली है। देयरफॉर ये एक मैग्नीफाइड इमेज तो है, मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है, बड़ी है।
और क्योंकि सीधी है, देखिए, है ना। और कॉन्वेक्स लेंस से अगर सीधी इमेज मिलती है तो वो हमेशा रियल नहीं होती है, वो वर्चुअल होती है। देयरफॉर हमको इमेज की दो प्रॉपर्टीज पता चल गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नीफाइड इमेज, मतलब बड़ी इमेज, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड वन इज इट इज वर्चुअल इमेज। रियल क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्चुअल मिलने से नहीं मिल रही, बन रही है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया मैग्नीफाइंग लेंस का काम, सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास का काम। यही इसका काम होता है, छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देना। ठीक है, बस इसकी खास बात ये होती है, ज़्यादातर केसेस में लेंसेज जो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, वो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होता है उसके दूसरी साइड में इमेज हमको देते हैं, और उल्टा देते हैं, इन्वर्टेड देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज हमको उसी साइड मिल रही है। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्स्ट्रक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हाँ, आप इसको बना, हाँ इसको बना लीजिए। आई यहाँ से हम देख रहे हैं, और ये जो फाइनल इमेज मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? एट द डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम आई, सॉरी, आई से कैपिटल डी डिस्टेंस पर।